प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने राजगीर में एक बिहार स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण किया था और अब 13 स्थानों पर पूरे बिहार में विभिन्न जिलों के जो गणमान्य नेता हैं उन सबों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम है और इनसे जो प्रशिक्षक निकलेंगे वो सभी मंडलों में जा करके और 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की योजना है कि भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से पूरे बिहार को 1099 मंडलों में बांटा गया है और सभी 1099 मंडलों में 4 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के निर्माण क्यों हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आप किस तरह से समाज को सहयोग दे सकते हैं, हमारे जो किसान संगठन हैं उनको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, कृषि कार्यों में किस तरह से हम सरकार की योजनाओं का लाभ आम किसानों तक पहुंचा सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे बिहार में चलने जा रहा है। एनडीए में अभी सब कुछ ठीक ठाक है। एनडीए में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। बिहार में हम चारों दल मिल करके बहुत ही अच्छी सरकार चला रहे हैं। बिहार में पहली बार हुआ है कि पैक्स के माध्यम से दिसंबर में ही धान की खरीद बहुत बड़े स्तर पर शुरू हो गई है और खुद इस बार हम लोग देख रहे हैं कि जनवरी में और अभी आगे भी लगातार पहली बार है कि हमने जितना लक्ष्य रखा था वह लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होंगे और नए जोश और नए उत्साह के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए बहुत ही अच्छे कार्य कर रही है। कैसे त्यागी जी का बयान है कि चिराग एनडीए का हिस्सा नहीं है। बिहार के में बिल्कुल यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम और वीआईपी इन चारों का ही गठबंधन एनडीए का है और यही बिहार में गठबंधन के हिस्सा है और इन्हीं से एनडीए चल रहा है। बिहार में मंत्रिमंडल में विस्तार में देरी हो रही है, उसके कारण आपको बताया जा रहा है? कोई कारण नहीं है, जल्दी ही आप लोगों को इसकी सूचना मिल जाएगी। अगले हफ्ते आप सबों को सूचना मिलेगी। सर, बंगाल में भाजपा की क्या स्थिति है? बंगाल में लोकतंत्र का जिस प्रकार से ह्रास हुआ है और जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट करने का काम वहाँ की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी कर रही हैं, बंगाल की पूरी जनता इस बार कृत संकल्प है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों से जीतेगी और जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं करते हैं, एक राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष की रैली में कायराना हरकतें करते हैं, जानबूझ के हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते हैं, इस तरह के जिन लोगों ने लोकतंत्र का अवमूल्यन किया है उन्हें जनता से। सर, रेणु देवी का जो डिप्टी सीएम है उनका कहना है कि एनडीए में जो है चिराग मौजूद है, मगर आपका कहना है कि चिराग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, वीआईपी और हम इन चारों दलों से बिहार का एनडीए चल रहा है और बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। बंगाल में कितने सीटों तक हम निश्चित तौर पर 200 सीटें प्राप्त